नमस्कार दोस्तों। स्विंग इन ऑप्शन बाइंग के सीरीज का आज सेकेंड डे है, दूसरा दिन है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 99,000 कैपिटल के साथ एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऑप्शन बाइंग से स्विंग में पैसा बनता है या नहीं बनता है। आज सेकेंड डे है। कल आपने पूरा समझा था कि किस तरह का सेटअप है, किस सेटअप को हम यूज करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए। तो आज का दिन कैसा रहा, इसके बारे में हम लोग चार्ट पर चलेंगे और पूरा समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। उससे हमें मालूम चल जाएगा कि कल का जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट में किस तरह का हलचल रहेगा, मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगी। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में बेसिकली 2 से 3 चीज हम देखेंगे। सबसे पहले जो अमेरिका का सूचकांक है, जो डाउ जोन्स है एंड साथ में नेस्डेक है। डाउ जोन्स एंड नेस्डेक बेसिकली पॉजिटिव में है एंड जो डाउ जोन्स है वो निगेटिव में है, यानी अमेरिका का मार्केट अभी कंफ्यूज है, मिला जुला है। अगर आप इंडियन मार्केट को देखेंगे गिफ्ट निफ्टी का, तो गिफ्ट निफ्टी बेसिकली पॉजिटिव में है, लेकिन कोई खास ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, 45 पॉइंट के पॉजिटिवनेस में है, तो यानी यहाँ भी मिला जुला असर है। इसके साथ ही हम 2 चीज़ और देखेंगे। एक तो देखेंगे कि जो ऑयल है, तेल है, तो तेल का क्या, क्रूड ऑयल का क्या हिसाब किताब है। तो क्रूड ऑयल बेसिकली पॉजिटिव में है, यानी क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, जो कि शेयर मार्केट के लिए खतरे की घंटी है। यानी लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 1% के आसपास बढ़ा है। तो यानी जो शेयर मार्केट होगा वो बहुत ज़्यादा कल उछाल में तो नहीं खुल रही है इसके हिसाब से। अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर भी बढ़ रही है। सिल्वर बढ़ रही है, इसका मतलब वो भी शेयर मार्केट के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, इसलिए मिला जुला असर रहेगा। अगर इन सभी को हम एक समराइज करें तो समराइज करने से हमें ये मालूम चलता है कि कल जब मार्केट खुलेगा तो वो बेसिकली ना ज़्यादा ऊपर जाएगा ना ज़्यादा नीचे जाएगा, एक रेंज में काम करने वाला है, क्योंकि सारा जो सूचकांक है हमें यही बता रहा है। अब हम समझते हैं कि जो हमने चैलेंज लिया हुआ है उस चैलेंज का क्या हुआ। हम लोग इस चार्ट खोलते हैं, चार्ट में हमें समझ में आएगा। सबसे पहले हम चार्ट खोलते हैं, 1 घंटे का चार्ट खोलते हैं। 1 घंटे के चार्ट में अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, तो इसमें आपको नज़र आएगी 1 घंटे के चार्ट के अंदर कि नॉर्मली जो हमारा स्टॉक है, हम किस पे काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पे काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी पहला हमारा क्या कंफर्मेशन मिलता है कि हमारा अभी भी जो स्टॉक है 1 घंटे के चार्ट पर अप ट्रेंड में है, यानी हमें बाई के पोजीशन में बैठे रहना है, पहला संकेत। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक तरह का पैटर्न बन रहा है 1 घंटे के चार्ट पर। यहाँ पर देखिए एक हमारा रेसिस्टेंस था, तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मार्केट पहले गई थी वहीं पर आकर के मार्केट वहीं पर कंसोलिडेट कर रही है, यानी या तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसके ऊपर चली जाएगी या नहीं तो यहाँ से नीचे चली जाएगी। यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। तो नॉर्मली ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है। अगर इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया तो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी या कुछ दिन यहाँ पर बिताएगी। यहाँ पर जो बायर्स होंगे उनको पहले मार्केट से निकाला जाएगा, फिर स्टेट बैंक की शेयर ऊपर चली जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है इसके अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के अंदर। आज चूंकि सबसे पहले तो हमारा जो व्यू है इसमें वो पॉजिटिव है, तो हमें तो सेल तो करनी नहीं है। सेल अगर करनी भी है तो कुछ पॉइंट के लिए हमें स्विंग करनी है, या तो आईटीएम जो पी होगा उसको बाई करेंगे या फ्यूचर को सेल करेंगे कुछ समय पे 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट जो है सो पूरी तरह से कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पर मार्केट एक रेंज बाउंड में काम कर रही है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है। 50 EMA के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, अगर क्लोज हुआ भी है तो रिटेस्ट होकर उसके नीचे का जो लो है वो अभी नहीं कटा है।
इसका मतलब कि हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिल पा रही है 5 मिनट के चार्ट पर कि हम ट्रेड करें। हमारा कंडीशन क्या था कि कोई भी कैंडल नीचे क्लोज होगी एंड उसके बाद इसका लो कटेगा और साथ में जो 50 ईएमए है वो पूरी तरह से नीचे की तरफ टर्न हो जाएगी, तभी हम कोई फ्यूचर को या तो सेल करेंगे या पी को हम बाई करेंगे। जो आईटीएम पी होगा, आईटीएम होगा, उसको हम बाई करेंगे। देखिए हमें ये कोई भी अपॉर्चुनिटी आज के मार्केट में नहीं मिली, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हमें मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें डिसिप्लिन के साथ वेट करना चाहिए। तो आज हमने कोई ट्रेड नहीं किया, नो ट्रेड, कोई बात नहीं। हमारा 1 से 2 महीने का व्यू है जो स्विंग इन ऑप्शन बाइंग के सीरीज चल रहा है। तो हम लोग कल देखेंगे कल मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। ऐसे जो ग्लोबल मार्केट का जो समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे ही करेगी, कोई ज्यादा मार्केट में कल वोलेटिलिटी नहीं रहेगी। तो कल समझते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। आज का लर्निंग यही है कि मार्केट में हमें डिसिप्लिन और पैशंस के साथ काम करना है। कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो हमें वेट करना है, हमें अपने पूंजी को नहीं गंवाना। आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस को लाइक करें, शेयर करें एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं, कल देखते हैं कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है और डे 3 हमारा कैसा जाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।